हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की एग्जाम डेट से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है। जैसा आप जानते हैं कि इसी प्रकार का एक नोटिस जब 8 फरवरी की बात चल रही थी या बाद में फिर आप देख 11 फरवरी की बात चल रही थी, फिर आपने देखा कि मीटिंग इसमें तय किया गया, क्योंकि 11 फरवरी आरओ का एग्जाम है, तो उसके अगले हफ्ते 18 फरवरी की बात चल रही थी। फिर फॉर्म ज्यादा भर गए, तब यह तय किया गया है, ये जिलाधिकारी हाथरस को जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से एक ये नोटिस गया है। 24 जनवरी की तिथि है कि इस बोर्ड के समसंख्यक इसमें 20/12 एवं स्मृति पत्र 26/12 और दिनांक 5 जनवरी का संदर्भ ग्रहण करें। इस दिन मीटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के संबंध में परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु तो प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दृष्टि से आवेदन पत्र ज्यादा आए हैं। इस लिहाज से इस कारण से आवेदन पत्र ज्यादा आए हैं। इस कारण से इस भर्ती की लिखित परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को दो पालियों में कराया जाना निश्चित हुआ है। पहले एक ही पाली की बात थी, अब दो पालियों में होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तथा लिखित परीक्षा से एक दिन पूर्व अर्थात 16 फरवरी को आवश्यक तैयारी हेतु भी परीक्षा केंद्र की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की सूची से आपके जनपद में 49 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप से चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची यहाँ पर दी गई है। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त परीक्षा केंद्रों में दिनांक 17 और 18 फरवरी को लिखित परीक्षा संपन्न कराने तथा दिनांक 16 फरवरी को आवश्यक तैयारी हेतु ये सहमति जो है परीक्षा केंद्रों की, ये 27 जनवरी तक प्रत्येक दशा में बोर्ड को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बोर्ड की यहाँ पर सारी जानकारी, फिर यहाँ पर प्रतिलिपि इत्यादि। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती है, इसकी लिखित परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को दो पाली, 17 में 2 पाली, 18 में 2 पाली, 4 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होने की बात भर्ती बोर्ड के द्वारा अंतिम रूप से कही गई है। बात ये पहले से सुनने में आ रही थी कि भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी कर रहा है, तो अब ये तो एक चीज हो गई। हमने बीच में एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारी चीजें, तब आप लोगों ने उतनी चीजों को ध्यान में नहीं लिया। अब इसमें आप सबके बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि भैया एग्जाम डेट से रिलेटेड बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही। आईएएस आईपीएस के अधिकारी या उनके बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए यूपीएससी के लिए 2-2 3-3 साल का समय, ना कोई कैलेंडर, ना कोई पता, आज भर्ती परीक्षा, तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। उसने अच्छी तैयारी की, इतनी अच्छी तैयारी की कि इससे 2 एग्जाम अलग अलग हुए बीच में, उसमें नहीं हुआ, फिर वो यूपी कांस्टेबल का वेट करता रहा, एज में भी छूट मिली, वो सब कुछ ठीक है। बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा सा कम समय तो बराबर उतना एक पक्ष की तरफ ही देखा गया। हालांकि भर्ती बोर्ड को जल्दी से रिकॉर्ड बनाने की जरूरी है, और भी कुछ हो सकता है। तो यह मानकर चलिए कि जिद्दी लोग हैं, सुनने की कमी उम्मीद है कि लोग किसी की बात सुने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने डेट भी आगे नहीं बढ़ाई। तो इसलिए आप सभी लोग 17 और 18 को अपना पूरा मन बनाकर आप लोग कीजिए। क्योंकि देखिए जो 2-4 हजार 5 आप कमेंट करेंगे ना, उससे कुछ नहीं। लोग मुझे आज गालियां देंगे, अपना फायदा चाह रहा है मास्टर कोई भी इसके। क्योंकि देखिए जो 2-4 हजार 5 आप कमेंट करेंगे ना, उससे कुछ नहीं। लोग मुझे आज गालियां देंगे, अपना फायदा चाह रहा है मास्टर कोई भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखेगा कि बिल्कुल कि क्या सही है क्या गलत है। कैसे जो बहुत ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं देते 4-4 5-5 साल समय, बहुत से बच्चियां जो अपने माता पिता से समय मांगती है, पिताजी माताजी बस ये 3-4 महीने का समय हमें दे दो, हम मेहनत करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ बेस तैयार होता है, कुछ वो मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा बराबर पे होते, सब इतने साल से 5 साल इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कर लेते, तो ऐसा नहीं कि भर्ती रद्द हो जाती, इसकी परीक्षा नहीं होती। क्योंकि चुनाव अप्रैल में, पूरा मार्च पड़ा था। यह था कि चलो थोड़ा रिवीजन 2-3 बार हो जाता है, तो बराबर होते। सब इतने साल से 5 साल इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कर लेते, तो ऐसा नहीं कि भर्ती रद्द हो जाती, इसकी परीक्षा नहीं होती। क्योंकि चुनाव अप्रैल में, पूरा मार्च पड़ा था। यह था कि चलो थोड़ा रिवीजन 2-3 बार हो जाता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाते हैं। अब आप जैसे देने जाएंगे आप सब अच्छे से समझते हैं। तो मैं इसमें बुरा नहीं बनना चाहता, मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करके मैंने इतनी बुराई झेली है, मेरे अंदर से दिल टूट जाता है। उनका बुरा बन जाऊंगा, कोई कहेगा परीक्षा होने दो, कोई कह रहा मास्टर अपना फायदा। तो मेरे जैसे जो दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं,
वो अंदर से घुट घुट के जीते रहते कि यार ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, जबकि मैंने तो इसका भला ही चाहा, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, परिश्रम में हम बिल्कुल कलम से 31 जनवरी कलम छोड़ देंगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन पे लग जाएंगे। जो परिश्रम के छात्र हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो यूट्यूब के छात्र उनके लिए भी पूरी कोशिश की गई है फ्री क्लासेस के माध्यम से। और अंत समय में आपकी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए जो हमने ये 10 प्रैक्टिस सेट का एक निकाला हुआ है, इसका आज कल और परसों जो साथी 27 तारीख रात 12 बजे तक इसका कर देंगे, 28 29 तारीख तक सबके निकल जाएंगे, मैक्सिमम 31 1-2 फरवरी तक सबके पहुंच जाएंगे। तब भी पेपर में 15 दिन का समय है, तो 10 है, डेली भी एक लगाओगे तो भी आपके पास टाइम है। आप इसे सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से, अगर आप फ्लिपकार्ट से करना चाह रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं, वो लिंक काम नहीं कर रहा वहां पे तो ऑफिशियल एप्लीकेशन से, अगर आप फ्लिपकार्ट से करना चाह रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं, वो लिंक काम नहीं कर रहा वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, आप सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, बुक वाले सेक्शन में जाइए और सीधे वहां से ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन आज कल कैसे भी अगले 48 घंटे में कर दीजिए, 129 रुपए घर पे पहुंच कर देने। आप प्रीपेड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन ये आपके लिए फायदा बहुत देगा। आपको पेपर की वही फीलिंग दे देगा, पेपर में लगेगा आपको कि वही, मतलब मैं 10 टेस्ट देने के बाद में 11वें टेस्ट दे रहा हूं, एक्चुअल पेपर से फीलिंग नहीं आएगी, तो डर भी नहीं लगेगा, वीक टॉपिक का पता चल जाएगा, उनको टू दी पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ ही 28 तारीख सोमवार रविवार सुबह 11 बजे एक क्रांति इवेंट लेकर आ रहा हूं आपके लिए, यूट्यूब के इतिहास की क्रांति। जो तैयारी है जिनकी, बहुत अच्छी बात है, जिनकी कम तैयारी है या जो इधर उधर से पढ़े लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे बच्चों से पूछ लो, परिश्रम की तैयारी कर रहे होंगे इसमें हजारों, एक भी कह दे कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो लोग नहीं आ रहे जिन्हें, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत अच्छी कुछ चीजें, कभी इतवार सुबह 11 बजे हर एक सब्जेक्ट का प्लान दूंगा, उसी प्लान के अनुसार अपन अपने आप को 10-15 दिन बांध देना। जो बच्चे एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज्यादा बेफर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, यदि इस वीडियो के नीचे आप 50,000 कमेंट कर देते हैं, मैं भी तो देखूं कि कितना आपके अंदर है। मास्टर अगर नेगेटिविटी ले तो मैं भी तो सोचूंगा मुझे संभालने वाला है, तो मैं आपकी बात कम से कम भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, गृह सचिव, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा, जो कि आपकी वो बच्चे जो कह रहे हैं तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, मैं कल तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था जब मैं 3 साल का एज रिलैक्सेशन, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, आज मैं उस बच्चे के लिए आवाज उठा रहा हूं कि जिसके साथ आज गलत हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बुरा, तो वो ऊपर वाला देखता है मेरे अंदर बुराई है, तुम्हारे अंदर बुराई है, पर मेरा जो एक फर्ज आज उठा रहा हूं कि जिसके साथ आज गलत हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बुरा, तो वो ऊपर वाला देखता है मेरे अंदर बुराई है, तुम्हारे अंदर बुराई है, पर मेरा जो एक फर्ज बनता है एक टीचर के तौर पर, चाहे मैं उसमें अपना लाभ देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं इसमें भी कितना कमा के लाभ में कितना अभी भी कर पा रहा हूं, या मैं परिश्रम 499 199 का देके मैं कितना कमा रहा हूं, या मेरी क्या हालत है, या मैं कैसी सिचुएशन में जी रहा हूं, वो देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि 15 दिन अगर और मिलते, ये मार्च में हो जाते तो कोई भर्ती बोर्ड का नुकसान नहीं होता, कंपनी का नुकसान नहीं होता, तुम लोग बहुत अच्छे तैयारी, जो उसको 5 साल से भी तैयारी कर रहा ना भैया, तुम भी बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जाते और कॉन्फिडेंस से, तुम्हें तो कोई होने से रोक ही नहीं सकता था। जो नए बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, नए जुड़े हैं, इन्हें भी कम से कम दिल में हौसला होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कितनी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल आता है, फिर कितनी बार इन्होंने छूट दी है, अब आया फिर कब आएगा कोई नहीं जानता। तो एक बार दिल में ये मजबूती करके जाओ कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ के गया, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जी के एक एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करके गया, फिर चाहे कैसा ही परिणाम हो, तुम कल को प्रायश्चित नहीं करोगे कि मेरी तैयारी नहीं थी। गलत तो नहीं कह रहा, अच्छे से 5 साल इंतजार किया, क्या 15 दिन, 5 साल से 5 साल 15 दिन, या भर्ती टल जाएगी, स्थगित कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का, केवल थोड़ा सा समय मिल जाता। हालांकि मैं आपको फिर भी कह रहा हूं 99% यही है, 100% यही है, हम कितनी भी कोशिश करें, कोशिश कर सकते हैं तो उसका फल नहीं है, क्योंकि ये सरकारें हैं और ये किसी की इतनी सुनती नहीं है, और कभी न्याय और अन्याय की बात तो इनके सामने करो ही मत, क्योंकि इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, उसके लिए इन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं। तो आप सभी लोग अगर इस समय 50,000 कमेंट आते इस वीडियो के नीचे, मैं आवाज उठा दूंगा, क्योंकि मैं ही क्यों अकेला नेगेटिविटी झेलूं, अन्यथा मैं पूरी तैयारी करा रहा हूं, मैं 15 दिन का प्लान दे दूंगा, मैं 17-18 के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूं, कोई मत सोचना कि वे एक सर तैयार नहीं है, तैयार हूं मैं, अपनी हर खुशी, हर अपना चैन, हर आराम अगले 18-20 दिन का मैं पूरा झोंकने के लिए तैयार हूं दिन रात।
और बढ़िया एग्जाम निकाल के ले जाएंगे। 15 दिन का समय और मिल जाता है और अच्छी चीज है। बाकी आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट से जाकर, लिंक भी कमेंट में, तुरंत आप इसे ऑर्डर कर दीजिए। इसमें लेट मत होइएगा, जिससे कि आपको 31/1 या खींचकर 2 फरवरी तक, उसमें आएगा कि डेट थोड़ी ज्यादा, लेकिन उससे परेशान मत होना। हम लोग यहां से ऑर्डर मैक्सिमम ये वाले जो, उसमें भी कल 26 जनवरी है, अन्यथा 27-28 तक निकल जाएंगे, लगभग 40-50 हजार ऑर्डर। और उसके बाद के जो अगले 2 दिन के ऑर्डर है कल और परसों के, 29 तारीख और 30 तारीख मैक्सिमम, तो 4 दिन उसके बाद में आपके पास, सबके पास समय तक पहुंच जाएंगे। कतई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे मंगा जरूर लीजिए। नहीं, क्योंकि आप अगर इसके 10 दिन भी 10 टेस्ट भी लगा के चले गए, आपको बहुत फायदा देगा। बस और आके बताना कि फायदा मिला नहीं मिला। बाकी हौसला रखिए, क्योंकि अभी आपको ये वो समय आ गया है, खुद को झोंक देने का समय, वो समय जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है, उस मंजिल को पाने का समय आ गया है। खुद को साबित करने का, अपने मां बाप के जो भरोसा है तुम्हारे ऊपर, खुद की काबिलियत के ऊपर, उसको दिखाने का समय आ गया है। कतई परेशान मत होना, बस 16-18 घंटे का जुनून अंदर कर लो। बस सन की बन जाओ पागल कि 16 से 18 घंटे अब केवल मेरी किताब, मेरी कॉपी, मेरा सेल्फ स्टडी, जो जहां से भी मैंने पढ़ा, मेरे कोर्स से पढ़ा, तो मेरा कोर्स केवल ये मेरे जीवन में है 18 दिन। इस 18 दिन को 16-18 घंटे, इसको 6 महीने के बराबर बना दो। और दिमाग में एक चीज ले लो, वर्दी मेरा जुनून, रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना होगा, खुद को साबित करना होगा। मां बाप के भरोसे को जो तुम पर वो करते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाना होगा। वर्दी तुम्हें तुम्हारे घर लानी होगी। लिखो, लाओगे या नहीं लाओगे? सब लिखो, वर्दी लाएंगे, आवाज भी उठाएंगे। बढ़ गई तो ठीक, नहीं बढ़ी तो वर्दी फिर भी हमारे यहां आएगी। मेहनत करेंगे और जुनून से मेहनत करेंगे। हर सब्जेक्ट का प्लान दे दूंगा बढ़िया तरीके से, हर एक सब्जेक्ट का। परेशान मत होना और मन में कतई भी मायूसी मत लाना, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। अभी 15-20 दिन में भी बहुत काबिलियत रखते हैं। बाकी आप सभी लोग आवाज उठाने की कोशिश अगर एक सुर में किए, तो शायद हम उन्हें ये समझा पाए नैतिक रूप से कि सर मैम आप लोग यहां थोड़ा सा गलत हो। हम आप पे कोई दबाव नहीं बना रहे, कोई हम आपको बुरा भला नहीं बोल रहे। हम भाई नैतिक रूप से आप सोचिए कि एक 10th-12th का भी एग्जाम होता है, पता है हर साल, तब भी उसकी जो लिस्ट है कि कौन सा पेपर कब होगा, 2-3 महीने पहले आ जाती है। तो थोड़ा सा समय मिल जाता तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर जाते। गरीब लोग हैं, 4-4, 5-5 साल एक भर्ती का इंतजार करते हैं। थोड़ा सा मन से देने जाएंगे तो शायद हम लोग अपने माँ बाप के सपने को और अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जो लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं नेगेटिव, उनके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि वक्त वक्त की बात है मेरे दोस्त, कल में तेरे लिए अच्छा था आज बुरा है, वो नहीं है। जहां लोग अफसर के साथ, गुरु या अफसर के साथ बदलें, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर तेरी भी तैयारी अच्छी नहीं हुई 2-3 बार रिवीजन की, तो पश्चाताप करेगा। बस इतना बता रहा हूँ। नए वाले बच्चे तो कोई बात नहीं, ये तो फिर भी दिल में लेंगे, चलो कोई नहीं, सरकार ने किया। लेकिन एक दूसरे की यही सपोर्ट होती है। ये कल तुम्हारे लिए भी आवाज उठा रहे थे इसके लिए। इनका भी कहना था कि पुराने बच्चे आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। तो तुम लोग अभी इतना एक दूसरे के प्रति मत सोचो, ये सोचो कि क्या मुझे थोड़ा सा समय बढ़िया रिवीजन का मिल जाएगा और कुछ बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जो कई साल में आती है, हर साल है तो कोई बात नहीं। जिस तरह कोई शेड्यूल फिक्स था, कैलेंडर देने का वादा किया भर्ती बोर्ड ने, कोई कैलेंडर नहीं। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड भी अपनी चीजों से हटा। इसलिए आप कानूनी रूप से आप गलत तरीके से आप मांग नहीं कर रहे, आप मांग कर सकते हैं। मैंने कमेंट का कर दिया, आप दे देना, मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। बस इतना कहूंगा। बाकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, आप अपने एग्जाम पर के साथ बने रहिएगा। और अभी तुरंत जाके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट से आप सीधा इसको ले सकते हैं। इस प्रकार से खाकी कलर का लिफाफा, इस प्रकार से आपके टेस्ट आएंगे। 10 इसमें मार्कशीट होंगी, एक मार्कशीट, एक टेस्ट। जितने आप पहले आ जाए तो 2-2 दिन पर, थोड़ा आए तो 1-1 दिन के आप लगाना बढ़िया से। ऐसा लगेगा जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, ना कि पेपर। ठीक है भैया, बस यही आपको चीज बतानी थी। बाकी कल मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लान दे देता हूँ बहुत अच्छे से। उस प्लान के अनुसार अपने आप को डाल लेना। जो परिश्रम वाले बच्चे हैं वो परिश्रम, उसके अलावा जब तक पेपर हो जाए एक दिन नहीं हटना। तुम्हें परिश्रम से बता दे रहा हूँ, तुम हटे में जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम हटे में पूरे पेपर का जिम्मेदार हूँ। यूट्यूब वाले बच्चे वो अपना मस्त पढ़िए, परिश्रम से जुड़ सकते हैं। कम समय वो कुछ सब्जेक्ट जो आपके कुछ टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के कमजोर हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। कुछ आपने नहीं जुड़े, इसका मतलब कुछ आपका बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए बस यही आपको कहना था। बाकी मुझे कुछ कहने से पहले जरूर सोचिएगा कि जिस व्यक्ति को कह रहे वो हर समय आपकी
अन्याय के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो इंसान दिल से गलत नहीं होता वो ईश्वर उसे कभी गलत होने भी नहीं देता। बस इतना ही आपसे कहना था। बाकी माँ सरस्वती आप सब पर कृपा करें, मेहनत कीजिए। आप सभी के लिए बस इतना, मेरे दिल से बहुत विशेष है। मैं कहूंगा कि आपको इन्हीं दिनों में भगवान खूब पढ़ने की शक्ति दे। बाबा खाटू श्याम जी, माँ सरस्वती आपको खूब मेहनत करने की शक्ति दे। आप सबकी अगर मेहनत की आपने तो सबकी आपकी इस बार नौकरी लगे, इस भर्ती में आप सब वर्दी पहने, यही इच्छा है, यही मेरी भगवान से आपके लिए कामना है, यही कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी तुरंत जाके ऑर्डर जरूर कर देना, क्योंकि मैं कल परसों के बाद में कोई ऑर्डर, क्योंकि फिर मैं उसको समय से पहुंचा नहीं पाऊंगा। तो आज ही कर दीजिए, बस कल परसों मतलब अगले 48 घंटे में आप कैसे 27 तारीख तक कर दीजिए, इतना ही कहना था। थैंक यू।